नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें पंचायत समिति सम की, तो पंचायत समिति सदस्य जोन नंबर 1 से हैं हमारे साथ श्रीमान हाथी सिंह जी सोलंकी। तो आज जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। और अगर बात करें इनके कि इन्होंने जिस प्रकार चुनाव फाइट किया एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, तो निर्दलीय उम्मीदवार की जहाँ बात करते हैं तो उनको अपनी जैसे वोट बैंक की जो जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ न इन्होंने एक भारी मतों से जीत हासिल करके एक पार्टियों को भी आईना दिखा दिया कि किस प्रकार एक निर्दलीय उम्मीदवार की अगर भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए तो किस प्रकार वो एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, और यहाँ पे जीत हासिल की इन्होंने। तो जानेंगे आज आतिश सिंह जी का परिचय। तो सबसे पहले तो आतिश सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है यहाँ पर धरने के लिए हमारे क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आतिश सिंह जी, काफ़ी विस्तृत क्षेत्रफल है आपके पास। अगर बात करें आपकी पंचायतों की, कौन कौन सी पंचायतें आती हैं? आसूतार, कोलूतला, तनोट और रामगढ़ के 2 वार्ड हैं, 14 नंबर और 15 नंबर। अब जानेंगे जिस प्रकार की इतना बड़ा क्षेत्रफल है और आपने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे चुनाव फाइट करके जीत हासिल की, तो किस प्रकार लोगों से संपर्क कैसा रहा? आपका राजनीतिक परिचय बताएं। हमारा राजनीतिक परिचय, हमारी पृष्ठभूमि कांग्रेस से रही है। हमारे बड़े पापा भंवर सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। रामगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस को जो मजबूती में खड़ा किया, जहाँ पहले कांग्रेस की जाजम नहीं बिछा करती थी, उस समय भी हमारे मतलब यहाँ एक ऐसी विचारधारा है कि राजपूत वोट बैंक कांग्रेस से सख्त नफरत करता था। आजकल तो ठीक है, पहले आज से 30 से 40 साल पहले बिल्कुल नफरत करता था। उस टाइम भी हमारे परिवार ने जाजम बिछाई कांग्रेस की, कांग्रेस को रामगढ़ क्षेत्र में मजबूत किया। और हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस से ही है। वो बड़े पापा भंवर सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी पृष्ठभूमि भी हमें मिली, राजनीतिक महत्वाकांक्षा मिली हमें पहले से। और उसके बाद हमारी विचारधारा कांग्रेस के साथ रही। 2013 से मैं सक्रिय हूँ कांग्रेस के अंदर। अभी मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ यूथ का, प्रदेश स्तर पर भी रहा हूँ, सचिव रहा हूँ। कांग्रेस के साथ हमारी विचार। यानी कि युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी रहे आप? नहीं, जिला उपाध्यक्ष। जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी आपके प्रदेश पास? सचिव में। तो अगर बात करें जिस प्रकार आपने प्रदेश सचिव भी आप रहे, तो किस प्रकार एक पार्टी से अलग होना, इतनी जिम्मेदारियां होते हुए, तो एक कहीं ना कहीं जैसे एक अपने किस प्रकार? मेरा यही विचारधारा था कि हमारे को कांग्रेस के जो जिला स्तर के नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई इस क्षेत्र में राजपूत बाहुल्य था और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ मतलब 3-1 हज़ार वोट है, उसमें 1500 वोट राजपूत हो गए थे। तो कांग्रेस को ये वार्ड निकालना बहुत ही कठिन था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा आपको इस मैदान में उतरना है। तो मैंने कहा ठीक है, चुनाव लड़ लेंगे। और मैंने मेरा मतलब कार्यकर्ताओं से संपर्क और यहाँ मतलब ग्राउंड स्टार्ट किया। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को और यहाँ के स्थानीय नेताओं को ये नहीं पता कि भाई ये अगर लड़का युवा है आगे आया तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ के जो विधायक थे वो मुझे टिकट देना चाहते थे। उन्होंने मुझे फार्म भी भरवा दिया। 6 तारीख को फार्म भरना था, तो फार्म भर लिया हमने। 7 को फार्म वापस लेने थे, उसी टाइम मेरी टिकट काट ली। मुझे आशंका हो चुकी थी कि मेरी टिकट कट सकती है, इसलिए मैंने उस फार्म के साथ एक निर्दलीय फार्म भी भर दिया था सपोर्ट में। तो जैसे ही इन्होंने मेरे जो कांग्रेस के सिंबल का फार्म था वो इन्होंने सिंबल नहीं जमा करवाया, तो फार्म खारिज हो गया और निर्दलीय और फार्म तय हो गया। फिर इन्होंने मुझे बुलाया, कांग्रेस वगैरह राजी ना हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई, हम जब कांग्रेस की जाजम हमने बिछाई और कांग्रेस का 2013 से मैं सक्रिय हूँ, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ कितने ब्लॉक हमने जीता है, कितने परिषद जीता है, मेहनत की है। और हमारा चुनाव लड़ने का कोई मूड भी नहीं था, लेकिन जब कांग्रेस के जिला के जो अधिक नेता थे उन्होंने हमारे को बुला के कहा आपको चुनाव लड़ना है, उसके बाद टिकट काटना एक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए चुनाव लड़ गए। तो कैसा रहा संघर्ष लोगों से? जैसे मेल मिलाप हुआ, प्रत्येक ढाणी गांव तक आप पहुंचे, और अभी इतने जैसे ये गांव की आपके पास जिम्मेदारी है, तो मुख्य नहीं, रूप वो चुनाव मैंने नहीं लड़ा, यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतलब ये ठेस पहुंची कि
जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के लिए इतना संघर्ष किया उसकी टिकट काटना एक बहुत ही बड़ी गलती है। और जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ के वोटर थे, मतलब ये बताया आपको कि मैं जिस ढाणी में जाता था उन्होंने यही कहा कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ रहे, मैं लड़ रहा हूँ, हम लड़ रहे हैं। तो प्रत्येक आदमी ने एक हाथी सिंह बन के चुनाव लड़ा, बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा। और हर पंचायत में मेरी लीड थी, मतलब हर पंचायत हर बूथ से मेरी लीड थी। और राजपूत समाज के लोग भी जुड़े, उस राजपूत समाज के लोगों के 1500 वोटों में मेरी 250 वोट से लीड थी। अब बात करेंगे हाथी सिंह जी, इतना बड़ा क्षेत्र है तो किस प्रकार यहाँ की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं रही है? समस्याएं तो बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पशुपालक भी परेशान है क्योंकि यहाँ बॉर्डर में सीमावर्ती क्षेत्र है और बीएसएफ ज़्यादा परेशानी कर रही है। बीएसएफ भी, ये लोग आम लोग सपोर्ट करते हैं बीएसएफ को, लेकिन बीएसएफ के कुछ ऐसे अधिकारी आ जाते हैं जो इनको भी सपोर्ट नहीं करते। भेड़ बकरी वालों को पानी की समस्या है, बिजली की। कांग्रेस सरकार ने अच्छे काम किए, लेकिन ये जो सरकार है ये काम थोड़े ठीक नहीं कर रही है बॉर्डर को डेवलपमेंट के हिसाब से। बात करें आपके कार्यकाल में विकास की, किस प्रकार पंचायतों का और कैसे विकास कैसे? पिछली सरकार में काफ़ी विकास हुए, जो मांगा वो दिया, लेकिन ये अब जो सरकार है 14-15 महीने हो गए ये कुछ नहीं दे रही है, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम हुए उनको ये उखाड़ रही है कि इनको जैसे अपने जिले ख़त्म कर दिए। आज जिले ख़त्म करने से कितना नुकसान होता है, इससे काफ़ी नुकसान, मतलब नया काम कोई नहीं कर रही, गड़े मुर्दे उखाड़। और देखी जाए तो पंचायतों का बजट अभी रोक रखा है इन्होंने, सरपंचों को नहीं दे रहे, प्रधानों को नहीं दे रहे, प्रमुखों को नहीं दे रहे, बजट पे रोक लगा के बैठे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ आपके कार्यकाल? शिक्षा हमारी जो पिछली सरकार थी उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल किए, नए स्कूल खोले। इन्होंने तो स्कूलों का सत्यानाश कर दिया, वो इंग्लिश मीडियम बंद कर दी, और भी स्कूलें थी वो बंद कर दी, काफ़ी स्कूलें बंद की। हमारे क्षेत्र में तो काफ़ी स्कूलें बंद हुई। अब बात करेंगे, कहीं ना कहीं हमने देखा कि पेयजल सुविधाओं का भी अभाव है, किस प्रकार? पेयजल का अब जो यहाँ क्या है कि मेन पीएचडी में कोई है ही नहीं, अपने अधिकारी नहीं है, तो पेयजल समस्याएं कौन सुनेगा भाई? जहाँ अधिकारी नहीं है तो समस्याएं कौन सुनेगा? टंकियाँ वगैरह डिगियाँ वगैरह तो बनी हुई है लेकिन पानी नहीं पानी नहीं, अधिकारियों को फ़ोन करते हैं। अब एक जयन के पास 10 चार्ज दे दिए उन्होंने, रामगढ़ का, सम का वगैरह वगैरह, मोहनगढ़ का है कि सब चार्ज दे दिए। वो बेचारा कहाँ जाए, सब पोस्टें खाली पड़ी है, तो उनको अधिकारी लगाने चाहिए। तो किस प्रकार यहाँ के जो क्षेत्र हैं, आपने बताया कि काफ़ी समस्याएं भी है, तो आगे क्या किस रूप में देखना चाहोगे अपने क्षेत्र में? हम तो यही सोचना कहीं सरकार से करते हैं कि मांग के हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ावा दे और काम करे, बॉर्डर क्षेत्र में रोडें बनाए। अब कुछ ऐसी ढाणियाँ हैं जहाँ लाइट है ही नहीं, और कुछ ऐसी है वहाँ लाइटें इन्होंने लगा दी तो वहाँ लोग नहीं है तो लाइटें लगा दी, तो क्या मतलब? काती सिंह जी, हमने देखा कि काफ़ी युवा है वो कहीं ना कहीं नशे में ग्रस्त होते जा रहे हैं और अपना भविष्य खत्म करते जा रहे हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप भी एक युवा नेता? युवाओं को मेरा ये संदेश है कि भाई नशे से दूर रहो तो फ़ायदा है। और नशा तो कोई भी नशा हो, चाहे किसी चीज़ का, वो खराब है नशा। तो ये थे हमारे साथ पंचायत समिति सदस्य श्रीमान हाथी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर इनके जिस प्रकार जो क्षेत्र में पंचायती आती है उनमें वर्तमान में भी काफ़ी समस्याएं हैं, और युवाओं को विशेष करके इन्होंने एक संदेश दिया है कि युवा नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। हाथी सिंह जी, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।